सुबह के 7 बजे थे। दिल्ली के तुगलकाबाद के स्कूल में प्रार्थना शुरू हो गई थी। तभी हवा में घुली जहरीली गैस से बच्चियों को दम घुटने लगा, सांस अटकने लगी। कुछ ही मिनटों में तबीयत इतनी खराब हो गई, करीब 200 बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक स्कूल गैस चेंबर बन चुका था। पास के डिपो में खड़े एक कंटेनर से निकली गैस ने कोहराम मचा दिया। तो हॉस्पिटल में तो फिर भी तो हमें जाना चाहिए ना, कहाँ पर है, कैसे है। कहीं भी मेरा नाम तो नवल देवी है। एक बच्ची की मां की हालत बदहवास सी हो गई। पापा के भेजो, पापा जाम के चलते नहीं आए, मेरे को बोले तू जाओ। एक बच्ची के पिता की जुबान लड़खड़ाने लगी। अभी तक घर नहीं पहुंची, आधे घंटे हुआ छुट्टी हुई, अभी तक घर नहीं पहुंची। अस्पताल के बाहर माँ बाप की भीड़ जमा हो गई। सब अपनी अपनी बच्चियों को ढूंढ रहे थे, खैरियत पूछ रहे थे। आंखों में आंसू थे, कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो। अस्पताल में एक एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चियों का इलाज किया जा रहा था। बाहर एम्बुलेंस और पुलिस के सायरन का शोर था और उस शोर में चीखते चिल्लाते लोग, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, क्या हुआ मेरी बच्ची को। ये आवाजें लगातार आ रही थीं। हालात कितने खौफनाक होंगे ये साफ समझा जा सकता है। जल्दी क्या हुआ? कैसे 70 मिनट में 500 बच्चियों का दम घुटने से बचा। 70 मिनट में एक स्कूल गैस चैम्बर बन गया। 70 मिनट तक कंटेनर से जहरीली गैस रिसती रही। 70 मिनट तक बच्चियों की जिंदगी मुसीबत में फंसी रही। रानी झांसी स्कूल के सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि टीचर्स भी काफी प्रभावित हुए हैं। बत्रा अस्पताल में उपचार के लिए तमाम टीचर्स पहुंचे आई हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, किस तरीके से आप लोगों को परेशानी हुई है और कितने बजे आप लोग पहुंचे यहाँ पर? मैम, ये आंखों में दर्द, जलन और गले में इचिंग, ये सब कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा। और हम यहाँ 7:30 पौने 8 आ चुके थे। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में रानी लक्ष्मी सर्वोदय कन्या विद्यालय है। स्कूल की दीवार से डिपो की दीवार मिली हुई है। ऐसे में अगर डिपो में खड़े कंटेनर फट जाते, गैस और तेजी से निकलती या फिर आग लग जाती, तो सोचिए पास के स्कूल का क्या हाल होता। जब थोड़ी गैस रिसने से ही 200 से ज्यादा बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे गैस लीक होने की वजह से बीमार पड़ गए और उन तमाम बच्चों को तुरंत अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय, यानी कुछ ही कदमों की दूरी पर ये स्कूल बना हुआ है और कुछ ही कदमों की दूरी पर ये रेलवे कॉलोनी बनी हुई है जिसमें करीब 2000 लोग रहते हैं। यानी कि ये इतना बड़ा कंटेनर इस रिहायशी इलाके में बीचों बीच बना हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कंटेनर में कौन सा केमिकल था जिसके लीक होने से आसपास की हवा में जहर घुलने लगा। बताया जा रहा है कि सुबह 5 बजे से गैस लीक हो रही थी। स्कूल खुलने के बाद जब बच्चियों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की बात सामने आई, तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया गया। स्कूल में पढ़ाने वाली 8 टीचर्स की भी तबीयत बिगड़ने से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरा कंटेनर गिर जाता तो उसमें ज्यादा होता, लेकिन ये कुछ ही ज्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा था, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन इससे जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है और आपके आंखों में जलन वगैरह, ये दिक्कत होती है इससे। आनन फानन में कंटेनर को वहां से हटवाया गया। कंटेनर को सोनीपत ले जाया गया। बताया जा रहा है कंटेनर सोनीपत की कंपनी का था जिसे चीन से मंगाया गया था। कंटेनर के केमिकल की जांच की जा रही है। सरकार ने डीएम को इंक्वायरी के ऑर्डर दे दिए हैं कि ये कैसे लीक हुई और कौन लोग इसके दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सभी बच्चों की सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बताई जा रही है। धीरे धीरे करके पेरेंट्स को बुला के स्कूल अथॉरिटीज के साथ मिलकर इनको अब हैंडिंग ओवर शुरू की जा रही है। दिल्ली के स्कूल में आज एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। फिलहाल स्कूल में होने वाली परीक्षा रद्द कर दी गई, साथ ही पास के 2 स्कूलों को भी बंद करवा दिया गया है। दिव्या अग्रवाल, पल्लवी झा के साथ शाहनवाज हुसैन, न्यूज़ 24 दिल्ली।
किसी बच्ची की आंखों में जलन हो रही थी, किसी को उल्टी आ रही थी। सुबह 5 बजे से गैस लीक हो रही थी और स्कूल खुलने तक लीक होती रही। लेकिन स्कूल खुलने के बाद के 70 मिनट बेहद खौफनाक थे। आपको दिखाते हैं गैस चेंबर बन चुके स्कूल की आबो हवा में घुलते खौफ की पूरी कहानी। दिल्ली के स्कूल में गैस कांड से हड़कंप। स्कूल में गैस के रिसाव से बच्चे बीमार। सुबह के 7 बज रहे थे। सभी बच्चे रोज की तरह स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल में प्रार्थना हो रही थी, तभी बच्चों ने आंखों में जलन की शिकायत की। कुछ बच्चों की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन स्कूल में प्रार्थना होती रही। जो चौकीदार है उसने कहा कि आंखों में जलन हो रही थी जब मैं स्कूल के प्रेमिसेस में सुबह 7 बजे खड़ा था। बच्चे उसके बाद स्कूल में आए हैं, तो स्कूल प्रशासन को देखना चाहिए था कि अगर वहाँ पर कोई एबनॉर्मल सिचुएशन है तो बच्चों को तुरंत स्कूल से बाहर क्यों नहीं निकाला गया, छुट्टी क्यों नहीं की गई, स्कूल के प्रांगण में क्यों आने दिया गया। सुबह 7:25 करीब आधे घंटे की प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। अभी तक बच्चों की आंखों में ही जलन हो रही थी, लेकिन जैसे ही बच्चे क्लासरूम में पहुंचे और पढ़ाई के लिए किताबें निकालने ही वाले थे कि कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत शुरू हो गई। क्या नाम है आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते बेटे? सुबह 7:40 बच्चों को उल्टी की शिकायत शुरू होते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया। फौरन बच्चों को खुले मैदान में ले जाया गया। इसी दौरान कैट, एम्बुलेंस और पुलिस को भी फोन कर दिया गया। मॉर्निंग में जब प्रेयर चल रही थी तो कुछ बच्चों को आंसू की शिकायत हुई, तो हमने उसी वक्त पुलिस स्टेशन फोन किया, 100 नंबर पे भी फोन किया, 101, 102 पे फोन किया। तो आंखों में आंसू लगने लगे, 3-4 बच्चे बेहोश हो गए थे, तो प्रिंसिपल मैम ने मतलब कि उनको एम्बुलेंस को और पुलिस को फोन करा था ताकि बच्चों को थोड़ा वो हो सके। सुबह 8:15 जैसे ही एम्बुलेंस स्कूल पहुंची, फौरन बच्चों को पास के अस्पताल ले जाया गया। बच्चों को ओखला के ESIC, बत्रा, मजीदिया और अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूल से पूरा मामला सामने आने के बाद तुरंत जो है वो बच्चों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया और ये मदद करने में जो सामने आए वो कैट एम्बुलेंस के लोग हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से जो सिचुएशन थी, क्या वो अब अंडर कंट्रोल है, क्या देखा? मैम जैसे ही हमारे स्टाफ को कॉल गया कि ऐसे यहाँ पे हो गया है स्कूल में, तो तुरंत इन्होंने वहाँ पे आके रिस्पॉन्ड करा। यहाँ पे आके नियर अबाउट 70-80 कैजुअलिटी को इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाया। कितने बच्चे थे, कितनी संख्या थी? नियर अबाउट 80 कैजुअलिटी। और किस तरह की शिकायत उन्हें हो रही थी? शिकायत वॉमिटिंग हो रही थी,